हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्रैक्टिकल कंप्यूटर साइंस का जो है वो कैसे परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको सैम्पल प्रैक्टिकल जो है मॉडल प्रैक्टिकल वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल है और इसके टोटल नंबर जो हैं वो 15 हैं और 1 घंटे का ये पेपर है। तो इसको इंस्ट्रक्शन वगैरह आपने केयरफुली यहाँ पे रीड कर लेनी है और यहाँ पे सिग्नेचर होंगे आपके। नेक्स्ट यहाँ से प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है। ये जो सैम्पल प्रैक्टिकल है इसकी जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है, राइट ए C++ प्रोग्राम टू क्रिएट ए क्लास नेम एनिमल हैविंग अ फंक्शन इन्फो, द फंक्शन शुड प्रिंट एन इन्फो अबाउट एन एनिमल। तो सबसे पहले ये है कि हमने एक क्लास बनानी है जिसका नाम हमने एनिमल रखना है और उसमें एक फंक्शन या मेथड हम डिफ़ाइन करेंगे जिसका नाम भी हमने यहाँ पे मेंशन जो किया हुआ है इन्फो ये रखेंगे। और उसके बाद इन्फो में हम इंफॉर्मेशन रखेंगे अबाउट द एनिमल। कोई भी टेक्स्ट छोटा सा एक यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे जो कि स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएट ए क्लास नेम डॉग इनहेरिटेड फ्रॉम क्लास एनिमल। तो आपने एक दूसरी क्लास बनानी है जो इनहेरिटेड कर रही होगी कौन सी क्लास से, एनिमल की क्लास से। यानी कि इस सिनेरियो में आप एनिमल को बेस क्लास कह सकते हैं और डॉग को जो है वो चाइल्ड क्लास से कह सकते हैं। एनिमल जो है रूट क्लास होगी या पेरेंट क्लास भी कहलाती है और जो डॉग है वो आपकी चाइल्ड क्लास या इनहेरिटेड क्लास कहलाती है। तो इसमें आपने ये डॉग की क्लास बनानी है और आपने इनहेरिट करना है इसको एनिमल क्लास से। इसका मतलब ये होगा कि एनिमल की क्लास है, अब जो एनिमल की जो प्रॉपर्टीज़ और जो मेथड्स होंगे वो जो है वो डॉग की क्लास है उससे फ़ायदा उठा सकती है, यानी कि उनको एक्सेस कर सकती है। और फंक्शन जो है इसमें मज़ीद अपना एक फंक्शन मौजूद है। पहली बात तो ये है कि एनिमल क्लास का फंक्शन जो है इन्फो जो है वो भी एक्सेसिबल है और प्लस ये है कि इसका अपना जो डॉग क्लास का ज़ाती फंक्शन है वो है बार्क और उसमें हमने करवाना है दैट फंक्शन शुड प्रिंट द बार्किंग साउंड ऑफ द डॉग। तो यहाँ पे बार्क का अपना भी एक इसका अपना एक अलग फंक्शन है। इसी तरह ये स्टेज 1 देखें, इसमें लिखा हुआ है टाइप द C++ कोड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड कॉल द फंक्शन इन्फो एंड बार्क इन द मेन फंक्शन। तो ये ऑब्जेक्ट्स हमने बनाने हैं डॉग के और फिर आपने इन्फो जो कि एनिमल का मेथड है और बार्क जो कि चाइल्ड क्लास यानी डॉग का मेथड है, इनको आपने एग्जीक्यूट करवाना है। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिकल जो है वो ये वाले स्टेप जो है क्लास 1 ये परफॉर्म हो जाएगा जी। तो हम इसको अब परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए मैं C++ का जो एडिटर है वो उसको डेव C++ इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ से ओपन करने के बाद मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, फाइल न्यू। यहाँ पे भी आके आप फाइल न्यू बना सकते हैं और मिसाल के तौर पे एक और भी काम कर सकते हैं कि आप कंट्रोल N की जो है शॉर्टकट की वो उसको आप प्रेस करके ये फ़ाइल बना सकते हैं। तो ये एडिटर मेरा ऑन हो गया। यहाँ पे सबसे ऊपर हमने इंक्लूड करवानी है हेडर फाइल इंक्लूड iostream। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखना है यूजिंग नेम स्पेस std। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द C++ प्रोग्राम है और यहाँ पे आपने एक बेस क्लास जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी है। इसके लिए मैं कमेंट्स यहाँ पे देता हूँ, बेस क्लास क्रिएट क्लास एनिमल हैविंग फंक्शन इन्फो। ठीक है जी। तो यहाँ पे बेस क्लास मैंने इन्फो की बेस क्लास जो है मैंने एनिमल की बनाई और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास का रिजर्वर्ड और यहाँ पे लिखूँगा एनिमल और इस तरह से आपकी क्लास जो है कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे और कर्ली ब्रेसेस से एंड करेंगे और आखिर में इसके सेमीकोलन डाल देंगे क्लास टर्मिनेशन कि यह क्लास यहाँ पे एंड हो चुकी है। इसके अंदर हमने क्या करना है, आपने एक मेथड बनाना है और उसको हम देंगे वो है इन्फो का मेथड।
तो इन्फो मेथड जो है वो कोई भी वैल्यू हमें रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी डेटा टाइप जो है वाइड होगी, वाइड डेटा टाइप, और इन्फो इसका नाम है, और मेथड के आगे ये पैरेंथेसिस आपने लगानी है। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस दोबारा से जो आपने मेथड बनाया है उसकी स्टार्टिंग और क्लोजिंग यहाँ पे कंप्लीट होगी, और यहाँ पे एक डिस्प्ले आप मैसेज करवा देंगे कि फर्स्ट करें दिस इज़ एन इन्फो अबाउट एन एनिमल क्लास या एनिमल, जो भी आप यहाँ पे स्टेटमेंट देना चाहते हैं यहाँ पे आप वो कर सकते हैं। ये सिंपल एक क्लास बन गई है। अब इसको ये आपका मेथड बन गया है। अब या इसको हम पब्लिक कर देते हैं क्योंकि हमने पब्लिकली एक्सेसिबल करना है इसको। अब यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि यहाँ पे 3 किस्म के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। एक होता है पब्लिक का मतलब होता है कि पब्लिकली जो है वो एक्सेसिबल है। दूसरी क्लासेज जो हैं पब्लिकली कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी मेथड जो है क्लास का वो एक्सेस कर सकती हैं। प्राइवेट दूसरे नंबर पे होता है प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट का मतलब होता है कि ये क्लास है, इसकी जो प्रॉपर्टीज और मेथड हैं विद इन क्लास एक्सेसिबल है, लेकिन आउट ऑफ द क्लास जो है वो एक्सेसिबल नहीं है। और तीसरी चीज़ होती है प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि इससे जो डिराइव्ड क्लासेस हैं और उसकी आगे जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो इस डाटा को और इनके फंक्शन को, जो कि बेस क्लास के फंक्शन और डाटा हैं, उनको एक्सेस कर सकती हैं। तो हमारे केस में सिर्फ हमने इसको सिंपल ही रखना है, पब्लिक करना है, और उसके बाद कॉलन साइन लगाना है। ये बात याद रखें कि यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाना है, आपने कॉलन साइन यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अगली जो क्लास है वो अब हमने क्रिएट करनी है। अगली क्लास कौन सी है? अगली क्लास है हमारे पास डिराइव्ड क्लास है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं कमेंट कर दूँ डिराइव्ड क्लास नेम कौन सी है, डॉग की क्लास हमने बनानी है, और इनहेरिटेड फ्रॉम एनिमल क्लास एंड हैविंग इट्स ओन फंक्शन नेम। क्या नेम है उसका नाम है बार्क का फंक्शन यहाँ पे बनाना है, जो कि इसका अपना फंक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम उसी तरह से क्लास का रिजर्वर्ड लिखेंगे, और इसके बाद हम लिखेंगे डॉग डॉग। इनहेरिट करना है तो इसके बाद कॉलन साइन आएगा, और किससे इनहेरिट करना है उस क्लास का नाम, यानी ये बेस क्लास आपकी एनिमल की क्लास थी ये वाली, तो यहाँ पे आपने एनिमल लिखना है, एनिमल, ठीक है। और उसके बाद आपने इस क्लास को शुरू कर लेना यहाँ से। इससे पहले कि आप इस क्लास को इनहेरिट करें एनिमल से, तो यहाँ पे भी आपको बिफोर द एनिमल क्लास पेरेंट क्लास आपको यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर देना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये प्राइवेट है, तो यहाँ पे आपने लिखना है पब्लिक का रिजर्वर्ड पब्लिक, ठीक है। एक बात याद रखें, जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं ये लोअर केस में होते हैं C++ के, इसलिए यहाँ पे अब इसका मतलब ये हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, जो हमने क्लास डिफाइन किया है उसका नाम डॉग है, और वो एक एनिमल क्लास जो कि पब्लिकली डिक्लेयर हुई है उससे इनहेरिट कर रही है। इसका मतलब ये होगा कि इन फ्यूचर जो है डॉग क्लास कैन यूज़ इट्स मेथड एंड फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एनिमल क्लास। तो इस लिहाज से इनकी क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मेथड को एक्सेस करने के काबिल होगी। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि यहाँ पे एक और मेथड, जो इसका अपना मेथड है, वो हमने क्या बताया था, वो था वाइड बार्क। तो ये भी बार्क का मेथड मैंने बना दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग आ गई मेथड की। नेक्स्ट यहाँ पे उसकी जो साउंड आपने दिखानी थी, तो यहाँ पे कोई भी साउंड जो है आप इसमें डाल सकते हैं, जो भी वो डॉग की साउंड होगी जो वो निकालता है, वो उस तरह की साउंड जो है
आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद बेशक आप यहाँ पे एंड लाइन कर दें ताकि अगली लाइन में आ जाए। इसमें भी आप ये जो पहला वाला जो मेथड था इसमें भी आप बेशक एंड लाइन कर सकते हैं ताकि ये दोनों चीज़ें जो है एक चीज़ जगह पे प्रिंट ना हो। ये आपकी क्लास की डेफिनेशन जो है दोनों की ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी इसमें एक कमी है, एक गलती है, और वो मैं आपको अभी जानबूझ के नहीं बता रहा। वो जब मैं कोड करूँगा मज़ीद इंटीजर मेन वाला तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या गलती है। तो स्टार्ट करते हैं उस कोड को। तो सबसे पहले हमने इंटीजर मेन में कॉल करना है इनको। तो कॉल करने के लिए क्या होगा, ये मेथड जो हैं ये हमने सिर्फ दो मेथड बनाए हैं। एनिमल की क्लास में हमने इन्फो का मेथड बनाया है और डॉग की क्लास में हमने बार का मेथड बनाया है। तो ये मेथड कॉल करने के लिए सबसे पहले हमें डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एक। तो ये याद रखें कि आपने हमेशा जो है जो चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डॉग लिखते हैं, उसके बाद स्पेस और ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम हो सकता है, डॉग ऑब्जेक्ट OBJ आप कर दें इसको, ठीक है। तो आप कितने मर्जी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ इस ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉग क्लास की प्रॉपर्टीज़ और इसकी मेथड और एनिमल क्लास की प्रॉपर्टीज़ और इसके मेथड जो एक्सेस करने के काबिल हो सकता हूँ अगर मैंने कोड सही लिखा हुआ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑब्जेक्ट मेरा था डॉग ऑब्जेक्ट, डॉट का ऑपरेटर लगाऊंगा। जो ही मैंने डॉग का ऑपरेटर लगाया तो यहाँ पे देखें सिर्फ एक मेथड जो है, और वो ये मेथड कौन सा है, इन्फो का। ये मेथड जो है ये ऊपर आके देखें कोड को ज़रा, ये एनिमल क्लास का मेथड है इन्फो, ये शो हो रहा है, लेकिन ये नीचे वाला शो नहीं हो रहा। हालांकि मैंने यहाँ पे इनहेरिटेंस की है। ये डॉग की क्लास है पब्लिकली मैंने एनिमल क्लास से इनहेरिट की है। तो इसमें क्या एरर हो सकता है, इसमें एरर ये है, ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे छोड़ा था। इसमें एरर ये है कि यहाँ पे भी आपको मेथड अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते यहाँ पे पब्लिक, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मेथड या प्रॉपर्टी जो है वो प्राइवेट होती हैं। याद रखें अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते तो यहाँ पे पब्लिक का रिजर्वर्ड जो मैंने लिखना पड़ेगा मुझे। अब दोबारा से आइए और यहाँ पे आके इस मेथड को दोबारा एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे DOG और डॉग ऑब्जेक्ट और डॉट मैंने किया। अब देखें आप दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो जो मेथड्स हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। इन्फो का मेथड जो है वो शो हो गया। उसके बाद DOG डॉट, अब बार का मेथड आप इसको एक्टिवेट करवा लेते हैं, कॉल करवा लेते हैं और डेट्स इट। ये आपका जो है प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ठीक है जी। अब आपको समझ आ गई कि देखें आपने एक क्लास बनाई पेरेंट क्लास जिसका नाम था एनिमल और उसमें एक मेथड रखा जो कि पब्लिक उसको डिक्लेयर किया एक्सेस स्पेसिफायर। यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देता हूँ, इसको कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। और इसी तरह से आपने उसमें एक मेथड रखा और इसमें कोई प्रॉपर्टी हमने डिक्लेयर नहीं की है। सच प्रॉब्लम के लिहाज से आपने करना है, जो भी करना है वहाँ पे एग्ज़ाम में जो भी होगा जिस तरह होगा आपने उसके लिहाज से करना है। तो वाइड इन्फो और उसके बाद इन्फो की इंफॉर्मेशन इस मेथड के अंदर आ चुकी है और यहाँ पे क्लास को टर्मिनेट कर दिया आपने, सेमीकोलन लगा दिया। एक और क्लास बनाई है डॉग की क्लास और पब्लिकली ये इनहेरिटेड है एनिमल की क्लास से और यहाँ पे भी पब्लिक का रिजर्वर्ड आपने लिखा। नेक्स्ट आपने एक इसमें मेथड जो है वो यहाँ पे बनाया वाइड बार का, तो उसमें आपने ये चीज़ प्रिंट करवा दी। उसके बाद इंटीजर मेन में आके आपने डॉग के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। ऑब्जेक्ट का नाम कोई भी हो सकता है, डॉग OBJ या मतलब आप डॉग 1 भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें D1 कर दें आप। लेकिन अगर आपने D1 किया तो यहाँ पे भी आपको फिर D1 ही करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आप D1 करेंगे। तो इसको दोबारा से कॉल करके देख लेते हैं D1 के लिहाज से ये चलता है कि नहीं। D1 डॉट, जो ही डॉट किया तो ये देखें इन्फो का मेथड भी आ गया, बार का भी आ गया। तो इसका मतलब है कि दोनों मेथड जो हैं ये ऑब्जेक्ट कोई भी बना सकते हैं, जितनी मर्जी आप बना लें, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ, फाइल को मैंने सेव कर दिया डेस्कटॉप के ऊपर। ये
आप इसको क्लास पी के नाम से आप इसको सेव कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे प्रैक्टिकल के आगे देखते हैं हम, आगे लगा टास्क क्या है हमारे पास। वो कहता है जी टाइप द C++ कोड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड कॉल द फंक्शन इन्फो एंड बार्क इन द मेन फंक्शन। ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेज है, उसमें देखें टास्क 2 जो है, टाइप द C++ कोड फॉर द गिवन सिनेरियो टू डिफाइन द क्लासेज एंड देयर मेंबर फंक्शंस, रिमूव द एरर्स एंड एग्जीक्यूट इट, सेव योर वर्क विद योर आईडी, और उसके बाद प्रिंट द सोर्स प्रोग्राम एंड द आउटपुट विद योर आईडी एंड सेंटर आईडी। तो ये अब हमारे पास ये रह गया, ये वाला टास्क है, टास्क 2 जो है, इसमें हमने मेंबर फंक्शन वगैरह ये सारे बना चुके हैं, हम सब काम कर चुके हैं। अब इसका मतलब कि सिर्फ हमने एरर को देखना है कि कंपाइल करना है इसका प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए F11 की की होती है, वो मैं प्रेस कर देता हूँ। F11 की प्रेस की तो यहाँ पे इसकी आउटपुट आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें पहला मेथड जो है एनिमल क्लास का मेथड इन्फो था, वो एक्टिवेट हो गया और उसकी एग्जीक्यूट हो के उसकी आउटपुट ये आई। और दूसरा मेथड ये था, क्योंकि एंड लाइन कैरेक्टर मैंने लगाया हुआ था, लिहाजा तो ये चीज़ जो है इस तरह से आ गई। अब आगे रेफरेंस करें एग्जामिनर या उसमें पेपर में, अगर आपकी इस तरह का आता है कि इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह आउटपुट की भी दिखाएं और कोड की भी दिखाएं, तो ये दोनों काम भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने ये कोड जो है कहीं पे भी आप आके क्लिक कर देना है और उसके बाद कंट्रोल ए की प्रेस करेंगे। कंट्रोल ए से सारा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा, कॉपी कर लिया। फिर उसके बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल लेना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल के तो इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट जो है पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने से पहले अब बेहतर ये है कि जिस तरह उसने बताया है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेव योर वर्क विद योर आईडी एंड प्रिंट द सोर्स प्रोग्राम एंड द आउटपुट विद योर आईडी एंड सेंटर आईडी। तो सेव योर वर्क विद योर आईडी, तो इस जो ये प्रोग्राम है, इसको आईडी आपका जो भी एडमिशन नंबर होगा, एडमिशन नंबर यहाँ पे आपने वो लिख देना है। ठीक है, और ये फर्स्ट करें ये वाला एडमिशन नंबर आपका है, लेट्स सपोज। उसके बाद कंट्रोल वी किया तो पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब इस एडमिशन नंबर को थोड़ा सा आप बेशक बोल्ड कर लें और इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट जो है इसका बड़ा कर दें ताकि ये नज़र आए। नेक्स्ट आप इसकी आउटपुट भी, अगर वो कहता है आउटपुट, तो आउटपुट भी आप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आप, और देखें प्रिंट द सोर्स प्रोग्राम एंड द आउटपुट विद योर आईडी एंड सेंटर आईडी। तो आईडी आपका आ गया है, सेंटर आईडी जो है वो स्कूल का आईडी जो होता है, यहाँ पे आप लिखेंगे सेंटर आईडी। ठीक है, यहाँ पे भी आप सेंटर आईडी जो भी आपका होगा 4, 5, 6 या जो भी वो सेंटर आईडी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ये आपने इस तरह कर देना है। अब इसकी आउटपुट आप कैसे लेंगे, आउटपुट लेने के लिए आप क्या करेंगे कि आप इस प्रोग्राम को चूँकि आपने रन किया था, तो ये दोबारा से मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, F11 करता हूँ। इसकी जो आउटपुट आती है इसकी आपने स्क्रीनशॉट ले लेनी है। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं कि आपके जो कीबोर्ड होता है इसके ऊपर एक प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है, और नॉर्मली ये बटन जो है इंसर्ट, डिलीट, एंड और होम वगैरह की के ऊपर होता है। अब बाज़ कीबोर्ड ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली प्रिंट स्क्रीन जो बटन दबाएंगे तो आपका स्क्रीनशॉट जो है वो हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी में वो ये इमेज जो है कैप्चर हो जाएगा। बाज़ बटन ऐसे हैं जो टॉगल की होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ब्लू कलर के ऊपर, ब्लू कलर से आप ऊपर लिखा होगा प्रिंट स्क्रीन, और इसके लिए एक और कंट्रोल के साथ या आर्ट के साथ एक बटन लगा होगा FN का। तो इसको प्रेस करके रखेंगे तो फिर प्रिंट स्क्रीन होगा। मेरे भी कीबोर्ड पे ऐसे ही है, तो मैं इसको प्रेस करूँगा और प्रिंट स्क्रीन का बटन जो है उसको मैं प्रेस करूँगा। यानी जैसे कंट्रोल P करते हैं प्रिंट के लिए, इसी तरह से आपने ये बटन प्रेस रखना है और फिर प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस कर देना है। ये प्रेस हो जाएगा। अब ये प्रेस हो चुका है, अब अभी आउटपुट आपके पास कोई नहीं आई। अब आप ये सारी चीज़ मेमोरी में जा चुकी है, तो अब आपने क्या करना है, सिंपल ये करना है, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है और इसके एंड में आना है, और एंड में आके इसकी आउटपुट यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है। कंट्रोल V करेंगे तो वो आउटपुट आपकी आ जाएगी। यहाँ पे कंट्रोल V किया तो वो स्क्रीन यहाँ पे आ गई। तो अब आप देखें कि आपका ये सेंटर आईडी वगैरह सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है, एडमिशन नंबर और सेंटर आईडी या जो भी आपसे पूछा गया है वो सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। और
अगर फ़र्ज़ करें आपने इसका प्रिंट भी निकालना है तो फिर क्या करेंगे, फिर उसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल को आपने खोल लेना है और आपने एक की प्रेस करनी है, उसको कहते हैं कंट्रोल पी। ठीक है, कंट्रोल पी की प्रेस करनी है तो यहाँ से प्रिंट आपको निकल आएगी। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कंट्रोल पी की प्रेस की है मैंने, कंट्रोल पी की। जो ही ये करेंगे तो इस तरह का जो है इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे प्रिंटर होगा और आपने उसको एंटर कर देना। जस्ट जो डॉक्यूमेंट आपका होगा जिसमें आपने कोड लिखा हुआ है, पेस्ट किया हुआ है और प्लस आपकी आउटपुट है, ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो है ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका पूरे का पूरा टास्क जो है प्रैक्टिकल का परफॉर्म हो गया यहाँ पे। इसके अलावा कोई नहीं है। इसके अलावा ये सिर्फ ये चीज़ है कि अगर आपकी पोर्टफोलियो कंप्लीट है तो उसके 3 नंबर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है मैंने आपको सारा प्रैक्टिकल जो है आपका बता दिया कि आपने इसको परफॉर्म कैसे करना है। थैंक यू वेरी मच।